संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के अनूठे स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 6 की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा 8 दिसंबर 2023 से होना निश्चित की गई है। जिन्होंने अध्याय 5 की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी, उनको एक बार और अवसर प्राप्त होगा। हमने षष्ठम अध्याय में कर्मों की आत्मा में इनकमिंग अर्थात आश्रव तत्व को समझा। अब सप्तम अध्याय में हम कर्मों को रोकने के उपायों को संवर तत्व के माध्यम से समझ रहे हैं। पहले हम अध्याय 6 का सूत्र पाठन करेंगे। आपने यदि पिछले अध्यायों की परीक्षा नहीं भी दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। काय वाङ् मनः कर्म योगः स आश्रवः शुभः पुण्यस्याशुभः पापस्य सकसाया कषाययोः साम्प्रदायिकेर्यापथयोः इंद्रिय कषायावृत क्रियाः पंचचतुः पंचविंशति संख्याः पूर्वस्य वेदाः तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यस्तद विशेषः अधिकरणं जीवा जीवाः आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषैः त्रिश्चतुश्चैकशः निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर्द्वित्रिभेदाः परम् तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयोः दुख शोक तापा क्रंदन वद परिदेवनान्यात्म परोभय स्थानान्य सद्वेद्यस्य भूतवृत्त्यनुकंपादान सराग संयमादि योगः शांति शौच मिति सद्वेद्यस्य केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य कसायोदयात् तीव्र परिणामश्चारित्र मोहस्य बहुवारंभ परिग्रहत्वं नारकस्यायुषः माया तैर्यक यौनस्य अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य स्वभाव मार्दवं च निश्शील व्रतत्वं च सर्वेषां सराग संयम संयमा काम निर्जरा बालतपांसि दैवस्य सम्यक्त्वं च योग वक्रता विसंवादनं चाशुभस्य नाम्नः तद विपरीतं शुभस्य दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील वृतेष्वनतिचारो भीक्ष्ण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्य करण मरहदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावश्यका परिहाणिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य परात्म निंदा प्रशंसे सदसद गुणोच्छादनोद्भावने च नीचैर्गोत्रस्य तद विपर्ययो नीचैर्वृत्त्यनुत्सेकौ चोत्तरस्य विघ्नकरण मंतरायस्य इति तत्वार्थ सूत्रे षष्ठोध्याय। पूज्य मुनिश्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो चलिए चलते हैं व्रत विज्ञान की कक्षा की ओर। हमने जाना कि यदि व्रत आदि लेने के और उनकी भावनाएं करने के पश्चात भी हमारा मन व्रत में दृढ़ न हो, तो हमें उस विचार को रोकने के लिए सूत्र 9 की भावना करनी चाहिए। सूत्र 9 में आचार्य कहते हैं कि हमारा हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह में प्रवृत्ति करना तो इह यानी इस लोक में और अमुत्र यानी परलोक में अपाय और अवध्य देखा जाता है। अर्थात हमें इस लोक में तो दुख होगा, निंदा मिलेगी, साथ ही परलोक में जहाँ जन्म होगा वहाँ भी एक निंदनीय गर्हित जीवन जीना पड़ेगा। दर्शन मतलब देखो, अच्छे ढंग से विचारो। हमें विचारना होगा कि जो हिंसा करते हैं
उन्हें हिंसा के फल से क्या मिलता है। पाप के फल से उन्हें कितनी परेशानियां सामने आती हैं, आदि आदि। इसी प्रकार झूठ बोलने वालों पर कोई विश्वास करता है क्या? वह विश्वास और भरोसे के योग्य नहीं रहता। चोरी करने वाले से तो लोग दूर ही हटना चाहते हैं। कुशील का सेवन करने वालों को अनादर की दृष्टि से देखा जाता है। अत्यंत परिग्रही जीवों को हमेशा चोर लुटेरों का, टैक्सेस का, संपदा नष्ट होने का भय बना रहता है। वह हमेशा चिंतातुर रहते हैं। परिग्रह में आसक्त व्यक्ति को दुख भोगना पड़ता है, जेल आदि भी जाना पड़ता है। वह अराजक, आतंकवादी तक बनकर मृत्यु के सन्मुख रहते हैं। लालसा में परिग्रह बढ़ता तो है, पर बाद में भंडाफोड़ होने से अपक्षय का कारण बन सकता है। मुनिश्री समझाते हैं कि मन को समझाने के लिए 5 व्रतों की 5 भावनाएं और सूत्र 9 और 10 की भावना करनी चाहिए। इन भावों का विचार करने से मन में हिंसा आदि की प्रवृत्ति छूटेगी। सूत्र 10 में हमने जाना कि यह सब दुख ही है, यानी हिंसादि पापों में प्रवृत्ति भी दुख रूप है और उसके बाद की अनुभूति में भी दुख होता है। जैसे हिंसा में प्रवृत्ति करने के लिए, किसी जीव का वध करने के लिए अपने भावों में कषाय लानी पड़ती है, दुख पैदा करना पड़ता है, इसी प्रकार झूठ बोलने में, चोरी करने में, कुशील करने में अपने को दुख देते हैं। परिग्रह इकट्ठा करते हुए या सेवन करते हुए कभी कभी इसमें सुख लग सकता है, लेकिन सेवन के बाद की अनुभूति दुख ही देती है। परिग्रह नष्ट होने पर या उसकी चिंता में व्यक्ति डिप्रेशन में भी चला जाता है। ये सब दुख का कारण है और दुख ही इनका फल है, जिससे फिर दुखी होना ही होता है। ऐसा विचार कर हम 5 पापों से विरक्त हो सकते हैं। मुनिश्री ने समझाया कि यदि व्रत लेना क्लास में एडमिशन लेने के बराबर है, तो व्रतों की 5 भावनाएं और 9वें 10वें सूत्र की 2 भावनाएं मिलाकर कुल 7 भावनाएं इसका कोर्स है, जो हमें इसकी परीक्षा के योग्य बनाता है। इसका ध्यान रखने से मन हिंसादि पापों से हट जाता है और व्रत बिल्कुल स्थिर हो जाता है। आचार्यों ने हमारे मन को स्थिर करने के लिए कितनी मेहनत की है। संसार को स्वरूप दर्शन कराकर मन को व्रतों में लगवाया। यह बहुत अच्छा मनोविज्ञान है। हमने जाना कि ज्यादातर भावनाएं निषेधात्मक हैं, कि कैसे इनसे बचें, क्या करें, क्या ना करें। मन को रोकने के लिए उसे समझाने का परिश्रम करना पड़ता है। इसमें थोड़ा सा सफल होने पर मन को विधेय रूप भी भाव दिए जाते हैं, जिन्हें हम आगे जानेंगे। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तत्वार सूत्र ग्रंथराज के 7वें अध्याय के माध्यम से भावनाओं का वर्णन चल रहा है। व्रत को दृढ़ करने की 5 भावनाओं के अतिरिक्त हिंसा आदि से इस संसार में हमें क्या दिखाई देता है, और ये हिंसा आदि दुख रूप हैं, इसलिए इनको त्याग की भावना करके विधेय रूप से हमें कौन सी भावना करना है, इस बात को बताने के लिए ये अगला सूत्र प्रारंभ होता है। सूत्र नंबर 11। मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ्यानि च सत्व गुणाधिक क्लिश्यमाना विनेयेषु। कहा जा रहा है मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ, ये 4 भावनाएं हैं।
इन भावनाओं को क्रम से जोड़ना है सत्व के साथ में, गुणाधिक के साथ में, क्लिश्यमान जीवों के साथ में, और जो अविनेय हैं उनके साथ में। यहाँ विनय शब्द नहीं है, शब्द होना चाहिए विनेय। विनय माना होता है जो शिष्य हों उन्हें विनय कहा जाता है, जो सीखने की कुछ इच्छा रखते हों उन्हें विनेय कहा जाता है, और जो कुछ भी सीखना नहीं चाहते हैं उन्हें अविनेय कहा जाता है। जिनके लिए सीखने का भाव तो दूर, जो सीखने की इच्छा रखते हैं उनसे भी जिन्हें द्वेष होता है, और जो सिखाते हैं उनसे भी द्वेष होता है, उन्हें अविनेय कहा जाता है। इसलिए इन भावनाओं का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है कि आपको विधेय रूप में ये 4 भावनाएं भी भानी हैं। व्रती के लिए ये 4 भावनाएं भाने से उसका अपने व्रतों की शुद्धि में मन लगेगा, और जो भावनाओं से उसे बचाया गया है उन भावनाओं से हट कर के वो क्या करे, तो उसके लिए यह कार्य यहाँ पर विधेय रूप में बताया जा रहा है। ये भावनाएं बड़ी सरल हैं, सामान्य हैं, लेकिन इनको भाने से बड़ा मन में शांति और विशेष रूप से चित्त की जो उलझनें हैं वो दूर हो जाती हैं। मैत्री भावना, मैत्री का मतलब होता है किसी भी तरह से दूसरे के लिए हम दुख ना पहुंचाएं। मैत्री का अर्थ क्या हुआ? मन वचन काय से किसी भी तरह से हम दूसरे के दुख की इच्छा ना करें कि दूसरे को दुख हो। ये एक बहुत बड़ा भाव है, और इस भाव के माध्यम से ही हम अपने आप को सामान्य बना सकते हैं। ये सामान्य भाव है जो हमारे लिए समानता का भाव पैदा करता है, क्योंकि व्रती होने के बावजूद भी व्रतियों को भी दुख हो सकते हैं, होते हैं, क्योंकि व्रती भी व्रती से अपने आप को कंपेयर करता है, और जहाँ पर कंपेयर करने की एक टेंडेंसी बन जाती है तो वहाँ पर दुख होना स्वाभाविक हो जाता है। और जब दुख होना स्वाभाविक हो जाता है तो फिर हम दूसरे को दुख भी दे जाते हैं, वो हमें पता नहीं पड़ता कि हमने क्यों किसी को दुख दे दिया। तो दुख देना भी होता है, और किसी को दुखी देख कर के आदमी खुश भी होता है। ये सामान्य व्यक्तियों के लिए ठीक है, लेकिन जो अपनी आत्मशुद्धि करना चाहते हैं, जो व्रती बन चुके हैं या व्रत की ओर अग्रसर हैं, उन्हें इस बात पर, इस भावना पर ध्यान देना है कि वह न तो किसी को दुख देने की भावना करें, और न किसी के अंदर कोई दुख हो तो उस दुख को अच्छा समझें। कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी को दुखी करने की भावना तो नहीं करते, लेकिन किसी के सुख में हम दुखी हो लेते हैं। किसी के सुख में हम दुखी हो लेते हैं, या कोई अपने से ज़्यादा होता है तो उससे भी हम दुखी हो लेते हैं। तो उस दुख को भी दूर करने के लिए भावनाएं हैं कि आप बिना वजह क्यों संसार में उलझते हैं। मैत्री भाव रखो सबसे। मैत्री भाव का मतलब सबके प्रति संभावना का एक भाव आ जाता है, समानता का भाव। तो यहाँ वही कहा जा रहा है, सत्व। सत्व का मतलब होता है जो संसार में अनेक तरह के जीव हैं, जो अनेक तरह के असाता वेदनी आदि कर्म के कारण से भी अनेक अनेक पर्यायों में दुख प्राप्त कर रहे हैं, उनके प्रति भी, अथवा जो कैसा भी जीवन जी रहे हैं उन सभी जीवों के प्रति आपको क्या रखना है? मैत्री भाव रखना है कि उनके लिए मेरे मन में कभी भी मन वचन काय से दुख देने की अभिलाषा उत्पन्न न हो जाए। इसका नाम है मैत्री भाव। तो यह मैत्री भाव हमारे अंदर एक समानता का भाव लाता है, और विषमता से ही दुख उत्पन्न होता है। उस विषमता को दूर करने के लिए यह मैत्री भाव करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अगर व्यक्ति इन भावनाओं में नहीं जुड़ता है
तो उसके लिए बहुत कुछ तो दुख इसी बात से हो जाता है कि उनके पास क्या है और हमारे पास क्या नहीं है ना। उनके लिए क्या कौन कर रहा है और हमारे लिए कोई क्या नहीं कर रहा है। जो इस तरह से निरंतर एक तुलनात्मक बुद्धि चलती है, इसी को समान भाव में लाने के लिए ये मैत्री भाव आवश्यक होता है। धर्म बड़ा सरल है, सहज होता है। उलझते तो हम अपने मन से हैं, और मन भी दूसरों को देख करके उलझता है। मन की अपनी उलझन कुछ नहीं होती है, मन की उलझन केवल दूसरों को देख करके पैदा होती है, और दूसरों के द्वारा पैदा की गई उलझन भी नहीं होती है। वो मन खुद दूसरों से उलझने की एक उसकी चेष्टा होती है, जिससे वो उलझ जाता है। तो उसके लिए ये बड़ी अच्छी भावनाएं हैं कि आप किसी से उलझे नहीं, किसी से अपने को दुखी नहीं बनाएं और दूसरे से अपने को भी दुखी ना बनाएं, और न किसी दूसरे को दुख दें। तो ये भाव मैत्री भावना की प्रगाढ़ता में आ जाता है। लोग इसे हल्के में लेते हैं, लेकिन ये बड़ी अच्छी, सरल और मन को एक सामान्य बनाने वाली भावना है। मन में जब भी किसी भी तरीके की बेचैनियाँ होती हैं, किसी भी तरीके के मन में दुराभाव आते हैं या मन खराब होता है, तो मन में इस मैत्री भाव की कमी के कारण से ही होता है। ये मैत्री भाव सभी के प्रति रखा जाना है, जितनी भी जीव हैं सबके प्रति, चाहे वो जीव अपने लिए अच्छे हों या बुरे हों, चाहे वो अपने मित्र हों या शत्रु हों, चाहे वो अपने लिए अनुकूल हों या प्रतिकूल हों। सबके प्रति ये मैत्री भाव रखना कि किसी के प्रति भी मेरे मन में दुख देने की भावना ना आ जाए और कोई भी मेरे मन वचन काय से दुखी न हो जाए। इस तरह का जो भाव निरंतर विचार में लाया जाता है, यही मैत्री भावना में आ जाता है ना। तो एक तो ये सामान्य भाव हो गया। दूसरा फिर आता है प्रमोद भाव। कौन सा? प्रमोद। प्रमोद का मतलब प्रकृष्ट रूप से मोद शब्द बनता है मुद से। मुद, मुद माने होता है प्रसन्न होना, खिल जाना। मुद माने क्या होता है? खिल जाना। इसी से बनता है मुदित हो जाना, है ना। कमल खिल गया, कमल प्रमुदित हो गया। जैसे कमल खिल जाता है, प्रमुदित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, वैसे ही आप प्रमोद भाव रखें, प्रसन्नता का भाव रखें, खिलने का भाव रखें। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उदासी के साथ सैडनेस होकर के हमेशा बैठे रहें। अगर वो आपको लगे कि ये सैडनेस हमें थोड़ा सा ज़्यादा, या हमारा जो एक न्यूट्रल मोड है या जो उदासीन भाव है वो हमें ज़्यादा कहीं नेगेटिविटी की ओर ले जा रहा है, तो आप जस्ट अपने को चेंज करने की कोशिश करें। उसी समय पर आप अपने अंदर ये प्रमोद भाव लाएं, है ना। कई बार लोगों की उदासी नेगेटिव हो जाती है, नहीं समझ में आ रहा है। और ये उदासी शब्द जो है जैन धर्म में बड़ा प्रचलित भी है। उदासीन होना चाहिए, ये कई जगह कहा जाता है। भगवान भी उदासीन है ना। अब ये कई बार ऐसा लगता है कि ये शब्द का जो सेंस था वो नहीं है जो आज वर्तमान में लोग लेते हैं। उदासीन आश्रम भी बनते हैं, वो आश्रम ही उदासीन हो जाते हैं। उदासीन व्यक्ति के लिए कहा जाता है जो व्रती हो जाए, वो सबसे उदास हो जाए, है ना। तो उदासीन होने का मतलब ये होता है कि वो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाए, समभाव में आ जाए। लेकिन आज उस उदासीन को समझाने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। उदासीन माने लोग दुख ले लेते हैं, उदास बैठे हो उसके रूप में ले लेते हैं। तो उदास की इंग्लिश सैडनेस के अलावा कुछ नहीं बनती है। और थोड़ा सा और वो ग्रीफ में चला गया तो वो बिल्कुल सैडनेस हो जाता है। तो ये उदासीन का मतलब नहीं है। उदासीन का मतलब है बिल्कुल तटस्थ होना। क्या होना? जिसे हम साक्षी भाव कहते हैं, साम्य भाव कहते हैं, उसी को यहाँ पर उदासीन भाव से कहा जाता था। तो ऐसी उदासीनता नहीं आनी चाहिए जो हमें धीरे धीरे नेगेटिव बना दे। ज़्यादातर लोग समझ नहीं पाते, कई बार वह न्यूट्रल होने की कोशिश करते हैं लेकिन नेगेटिव हो जाते हैं।
तो न्यूट्रल मोड में ना नेगेटिव होना होता है ना पॉजिटिव होना होता है। न्यूट्रल माने न्यूट्रल, ओनली टू सी, ओनली टू नो, उसको बोलते हैं न्यूट्रल मोड। तो उसमें व्यक्ति ना रह करके वो नेगेटिव मोड में चला जाता है। उदासीन होने का मतलब एकदम से दुखी चेहरा बना लेगा, बिल्कुल चेहरे पे उदासी छा जाएगी, मैं सबसे विरक्त हो गया हूँ, तो बिल्कुल जो है ना, मुंह उसका थोड़ा सा बना करके बैठ जाएगा। तो वो चीज़ अनुकूल नहीं है। समझ आ रहा है? आचार्य कह रहे हैं या तो मैत्री भाव रखो सबके प्रति, इसमें भी आपके लिए समानता का भाव रहेगा। अगर आप प्रमुदित होना चाहते हैं तो प्रमुदित हो, खिलो, थोड़ा ऊपर उठो, प्रसन्न होना कोई बुरी बात नहीं है। बिना वजह हास्य करना बुरी बात है। समझ आ रहा ना? हास्य कसाई आई थी ना, जब बताया था। हास्य का प्रत्याख्यान भी इसी अध्याय में ऊपर बताया जा चुका है। सत्यव्रती के लिए हास्य पूर्वक नहीं। तो हास्य अलग चीज हो गई। हास्य में क्या है, हम किसी के लिए व्यंग करते हैं, किसी की कोई कमजोरी पर हंसते हैं, वो हास्य कसाई होती है। लेकिन प्रमुदित रहना, प्रसन्न रहना, तो वह जो है आपके अंदर तब संभव है जब आप क्या करें, वह प्रमोद भाव आपके अंदर, खिलने का भाव आपके अंदर आए। और वो किसके प्रति आए? तो इसको इससे जोड़ना है, गुणाधिक। किससे? जो अपने से ज़्यादा क्वालिटी रखते हैं, किसी भी तरह से अपने से बड़े हैं, पूज्य हैं, उनके प्रति अपने अंदर प्रमोद का भाव रखना है ना। गुण क्या है? तो यही जिनका विश्वास धर्म पर ज़्यादा हो, आत्मा पर ज़्यादा हो, जिनको जिनवाणी में मन लगता हो, जिनका ज्ञान हमेशा विकताओं से हट करके हमेशा धर्म कथा में लगता हो, जो हमेशा जिनवाणी के ही सम्यक ज्ञान में आनंद लेते हो, उनको गुणी जन कहा जाता है। श्रद्धान के विषय में, सम्यक दर्शन के विषय में, ज्ञान के विषय में और चारित्र के विषय में। तो ये आत्मा के जो गुण हैं, उन गुणों के विकास के लिए जो लोग तत्पर हैं वो गुणी जन हैं, जो चारित्र धारण किए हुए हैं, चारित्र की भावना करते हैं, तप की भावना करते हैं, तप को अधिक अधिक करते हैं। ऐसे जो गुणीजन हैं, जिनके चारित्र को हम नहीं पालन कर सकते, जिनके ज्ञान को हम नहीं छू सकते, उनके प्रति अपने अंदर क्या भाव आना? प्रमोद भाव आना। उनको देख करके क्या करना? टू बी सैड या टू बी हैप्पी है ये। बस इसमें क्या जाता है, अगर आपके अंदर उन गुणियों को देख करके प्रमोद भाव आएगा तो इसका मतलब क्या है? देखो, इसमें बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। समझ आ रहा है? ज्यादातर क्या होता है कि जब हमसे कोई बड़ा होता है किसी भी क्षेत्र में, तो हम उसके प्रति जीलियस हो जाते हैं। और जब ऐसा होने लगता है तो हमारे अंदर वो गुण नहीं आ पाते हैं जो हम चाह रहे होते हैं। तो हमारे अंदर वह जेलसी नहीं आनी चाहिए, हमारे अंदर प्रमोद भाव आना चाहिए। कोई भी हो, अगर वो आपसे बढ़कर के है गुणों में, तो उसके लिए, उसके प्रति आपके अंदर अगर प्रमोद भाव आएगा तो वह भाव आपके माइंड को डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो आपके अंदर उदासी नहीं लाएगा, वो आपको टेंशन नहीं देगा, वो आपके लिए किसी भी तरह का दुख नहीं देगा। तो ये सब मानसिक दुखों से उबरने की बहुत अच्छी भावनाएं हैं। सुन रहे हैं? शारीरिक दुख तो बहुत कम लोगों को रहते हैं, मानसिक दुख तो सबके ही रहते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से दुख आ जाता है मन में। सुबह से शाम तक कितनी बातें सुननी होती हैं, कितनी चीजें देखनी होती हैं, कितने लोगों से मिलना होता है, कौन सी बात अपने लिए दुख दे जाए। अगर हम अपने को इन भावनाओं के मोड में नहीं रखेंगे तो हम कभी भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, कभी भी अपने आप को दुखी बना लेंगे। इसलिए इन भावनाओं का अभ्यास बहुत अच्छा है, और इसके माध्यम से आपको गुणों के प्रति अगर प्रमोद भाव आने की भावना बन जाएगी तो आपका गुणों में जो आकर्षण है वही आपको गुणवान बना देगा। तो ये एक हमारी मानसिक कमजोरियां होती हैं जो हम गुणीजनों को देख करके उनसे या तो ईर्ष्या करते हैं, या उनको देख करके हम किसी भी तरीके से
अपने आप को बड़ा बनाने के लिए उनकी निंदा करते हैं। ये दोनों ही बातों से बचने के लिए यहां कहा जा रहा है आपको उनके प्रति प्रमोद भाव रखना है, खिलना है। उनको देख करके, प्रमोद का मतलब होता है उनको देख करके प्रसन्न होना, खिलना। उनको देख करके ना तो मुंह लटकाना ना मुंह बनाना, उनको देख करके प्रसन्न होना, है ना। जैसे पुष्प होता है, कमल होता है, जैसे वो जो है खिल जाता है सूरज के आने पर, उसी तरीके से गुणीजनों के समक्ष होने पर उनको देख करके प्रसन्नता का भाव आना। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हिंसादी पापों की निषेधात्मक त्याग योग्य भावनाओं को समझने के बाद हमने सूत्र 11 में विधेय रूप 4 भावनाओं को समझा। ये मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ भावनाएं क्रम से सत्व, गुणाधिक, क्लेश्यमान और अविनय जीवों के साथ जुड़ती हैं। विनय मतलब शिष्य जो सीखने की कुछ इच्छा रखता हो, और अविनय मतलब जो सीखना नहीं चाहता और सीखने वाले सिखाने वाले से द्वेष करता है। ये भावनाएं भाने से व्रती का मन व्रतों की शुद्धि में लग जाता है और चित्त की उलझनें दूर हो जाती हैं। पहले मैत्री भावना में मन वचन काया से ना तो दूसरे को दुख देते हैं और ना उन्हें दुख हो ऐसी इच्छा करते हैं। यह एक सामान्य भाव है जो समानता का भाव पैदा करता है। हमने जाना कि जहाँ कंपैरिजन की टेंडेंसी होती है वहाँ दुख होना स्वाभाविक है, इसीलिए व्रती को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। व्रती और व्रतों की ओर अग्रसर लोगों को मैत्री की भावना का अभ्यास करना चाहिए। न किसी को दुख देना, न उन्हें दुखी देखकर खुश होना और न उनके सुख को देखकर दुखी होना। सत्व का अर्थ है संसार के अनेक जीव जो कर्मों के कारण दुख प्राप्त कर जीवन जी रहे हैं। उन सब के प्रति हमें मैत्री भाव रखना चाहिए। हमने जाना कि विषमता से ही दुख उत्पन्न होता है और इस विषमता को दूर करने के लिए मैत्री भावना करना अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना बुद्धि निरंतर तुलनात्मक चलती है। हम अपने मन से उलझते हैं और वह दूसरों को देखकर उलझाता है। उसकी अपनी उलझन कुछ नहीं होती। अन्यथा धर्म बड़ा सरल और सहज होता। यह भावना बड़ी सरल है और मन को सामान्य बनाती है। इसकी कमी से मन में बेचैनी या दुराभाव होते हैं। हमें सबके प्रति इसका भाव निरंतर लाना चाहिए, चाहे वो मित्र हो या शत्रु, अनुकूल हो या प्रतिकूल। दूसरा, प्रमोद भाव अर्थात प्रकृष्ट रूप से मोद। मोद शब्द मुद से बनता है, जिसका अर्थ है कमल की तरह खिलना, प्रमुदित होना, प्रसन्नता का भाव रखना, उदास होकर नहीं बैठना। हमें नेगेटिविटी की ओर ले जा रहे उदासीन भाव को चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। उदासीन शब्द जैन धर्म में बड़ा प्रचलित है, जिसका अर्थ है बिल्कुल न्यूट्रल हो जाना, ना पॉजिटिव होना ना नेगेटिव होना, बिल्कुल तटस्थ होना, समभाव या साक्षी भाव में आना। ऐसा कहा जाता है कि हमें उदासीन होना चाहिए। भगवान भी उदासीन है। ये भावनाएं मानसिक दुखों से उबारने के लिए बहुत अच्छी हैं। हमें गुणाधिक या गुणीजनों के प्रति मन में प्रमोद भाव रखना चाहिए, प्रमुदित होना चाहिए। प्रसन्न होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बिना वजह हास्य करना बुरी बात है, क्योंकि इसमें हम व्यंग करते हैं, दूसरों की कमजोरी पर हंसते हैं। यह हास्य कषाय है। गुणाधिक का अर्थ है जो हमसे ज्यादा क्वालिटी रखते हैं, किसी भी तरह से अपने से पूज्य है, बड़े हैं, जिनका विश्वास धर्म पर, आत्मा पर ज्यादा है, जिनका मन जिणवाणी में लगता है, विकथाओं से हटकर हमेशा धर्म कथा में लगते हैं, जो श्रद्धान, दर्शन, ज्ञान और चारित्र, आत्मा के गुणों के विकास के लिए तत्पर हैं। इन गुणों को देखकर हमारे अंदर प्रमोद भाव आना चाहिए, जेलसी नहीं।
इससे हमारे मन में उदासी नहीं आएगी, टेंशन नहीं आएगी। मानसिक कमजोरी के कारण हम गुणीजनों को देखकर उनसे ईर्ष्या करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, जबकि उन्हें देखकर हमें कमल के पुष्प की तरह खिल जाना चाहिए। उनके समक्ष होने पर उनको देखकर प्रसन्नता का भाव आना चाहिए। तो चलिए अब हम सभी जिनवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। श्री जिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री ने इस प्रकार हमें शुभ भावनाओं का अर्थ बताते हुए व्रतों को सावधानी पूर्वक कैसे पालन करें समझाया। यह पुण्य आप और भी बढ़ा सकते हैं। अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर। आपको सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करनी है और उन्हें ये सभी क्लासेस एक साथ एक जगह पर मिल जाएंगी। आज का सवाल जीतने का और मुनिश्री के समक्ष अपनी शंका रखने का ये सुनहरा मौका। तो आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को, परिवारजनों को इस स्वाध्याय से जोड़ें। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, गुणाधिक के साथ में निम्न में से कौन सी भावना को जोड़ना है? मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ। अध्याय 7 की कक्षा 9 के आज के सवाल का सही उत्तर है नष्ट हो जाना। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।